इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शीत पतन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे कारगर टेक्निक जो है सनसेट फोकस। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली और मैं ईस्ट दिल्ली में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सनसेट फोकस टेक्निक जो है ये मास्टर एंड जॉनसन ने बनाई थी। तो इसमें होता क्या है कि इसका जो मोटिव है, इसका उद्देश्य है कि जो आपके ऊपर जो सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है उसको दूर करना। अब होता यह है कि एक बार आप कभी फेल हो गए होते हैं सेक्स के टाइम पर, ये एक नॉर्मल सी बात है कि कभी आपको इरेक्शन नहीं आया, कम आया, या कभी जल्दी डिस्चार्ज हो गया, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो यादें बस जाती हैं। अब वो जब आप दोबारा परफॉर्म करने जाते हैं तो आपको फिर वो चीज़ ध्यान में आती हैं और वो आप फिर टेंशन में आ जाते हैं कि इस बार पता नहीं होगा या पहले की तरह नहीं होगा। तो उसी स्ट्रेस के कारण फिर आप फेल हो जाते हैं और आप फिर आपका इस तरीके से साइकिल चलती रहती है और अगेन अगेन आप फेल होते रहते हैं और आपको लगता है कि आप बीमार हो गए और कोई बीमारी हो गई। तो इस टेक्निक से आपको इस चीज़ से आज़ादी मिलेगी, आपको इससे ही निजात मिलेगी और आप अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि जो यंग एज में जो सबसे बड़ा कारण है सेक्सुअल समस्याओं का या प्री मैच्योर का, शीत पतन का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो ये जो टेक्निक है सनसेट फोकस, ये इसी चीज़ को दूर करती है। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले ये अकेले तो की नहीं जा सकती, इसमें एक कॉर्पोरेट पार्टनर की ज़रूरत होती है और एक थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। इसकी जो है कुछ स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि नोट कर लें और अपने पार्टनर के साथ इस वीडियो को देखें या उसके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो पहली स्टेज में तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप कुछ टाइम तक सेक्स नहीं करेंगे, ना पोर्नोग्राफी ऐसी ब्लू फिल्म वगैरह देखेंगे, ठीक है, और एक दूसरे का साथ देंगे। अब दूसरी स्टेज में आपको एक दूसरे को टच करना होता है, वो भी कपड़ों में। पहले फीमेल पार्टनर टच करेगी आपको सब जगह पे, जेनिटल्स या ब्रेस्ट को टच नहीं करना होता। वो 10 मिनट तक आपको पहले फीमेल पार्टनर टच करेगी, कपड़ों, इसमें कपड़े रिमूव नहीं करने होते हैं, कपड़े नहीं निकालने होते हैं, और फिर आप 10 मिनट तक आप करते हैं उसको। तो इसमें इसका उद्देश्य होता है कि आप एक दूसरे की बॉडी को फील करें, ठीक है, उसी से आनंद लें। सेक्स सब कुछ नहीं होता। इसका मोटो यही है कि इसका पर्पज़ यही है कि खाली सेक्स में आप फोकस ना करके और चीज़ों को भी एंजॉय करें। इसे खासकर हम इसमें फोर प्ले को, जो सेक्स से पहले की गतिविधियों, उसको एंजॉयबल बना रहे हैं और आपका प्रेशर खत्म कर रहे हैं इस टेक्निक से, ठीक है। तो 10 मिनट आपने कर लिया, 10 मिनट में कर लिया, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ दिन रुक के फिर आप यही टेक्निक बिना कपड़ों के करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप फिर पूरी बॉडी पार्ट आप 10 मिनट आपकी पार्टनर पहले महसूस करिए आपके, पर इसमें भी आपकी जेनिटल्स यानी कि लिंग को नहीं छूना, ब्रेस्ट को नहीं छूना, मलद्वार को नहीं छूना, ऐसी जगह को नहीं छूना होता है। बाकी आप उसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं, डिम लाइट कर सकते हैं, पर आपको सेक्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेज आएगी सेक्स की। तो अब ये आपके प्रेशर कम कर रहे हैं और फोर प्ले को एंजॉयबल बना रहे हैं। अब ये दो स्टेज हो गई, ये होगी दूसरी स्टेज जब बिना कपड़ों के आपने कर लिया। अब तीसरी स्टेज में आपको, आप जेनिटलिया को भी टच कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आपको पर सेक्स नहीं करना, ठीक है। जेनिटलिया को टच करना है और जब उसको प्लेजर आएगा, बोलना किसी भी स्टेज में नहीं, आपको मुंह से नहीं बोलना। अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है या आपके पार्टनर को मज़ा आ रहा है, तो किसी इशारे से, जैसे हाथ दबा के आप उसको बता दें कि ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, मुझे इस जगह मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड स्टेज। इसके बाद की स्टेज में कुछ दिन बाद आपको फिर बॉडी टू बॉडी टच करनी है। अभी तक आपने सिर्फ हाथों से टच कर रहे थे, अब आप बॉडी टू बॉडी टच करेंगे, ठीक है। यानी कि आप एक दूसरे से चिपक सकते हैं, सटक के एक दूसरे के साथ, मतलब लिपट किस वगैरह कर सकते हैं, पर सेक्स अब भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और कुछ दिनों बाद अब आपको ये वाली स्टेज हो गई। अब आपको आप देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, वो भी खुद ब खुद दूर हो जाएगा, इतना एक्साइटमेंट इसमें होता है, ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाता है पेनिस का। फिर जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें आपसे कहा जाता है, कुछ दिनों बाद आती है ये, एक हफ्ते बाद गैप करने के बाद, फिर आपसे कहा जाता है कि यू आर फ्री। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप फ्री हैं सेक्स के लिए, या कोई भी आपको किसी भी तरीके का सेक्स करना है आप करें। तो अब हुआ क्या कि आप ग्रेजुअली इसमें आगे बढ़े, तो आपके ऊपर जो परफॉर्मेंस, सेक्स का जो प्रेशर था सेक्स परफॉर्म करने का, कि आप समझते हैं कि सेक्स ही सब कुछ है, और उसी का जो प्रेशर था वो आपके ग्रेजुअली इतनी स्टेजेस में आपके ऊपर से हट चुका है। अब आपने रियलाइज कर लिया इतनी स्टेजेस में कि सेक्स के अलावा भी फोर प्ले भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और इस तरीके से आपका जो प्रेशर हट जाएगा तो फिर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, यानी कि आपके प्रीमेच्योरिटी हो जाएगा। और अगर तनाव नहीं आ रहा होगा, स्ट्रेस की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई होगी, तो वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी और आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये आपकी समझ में आई होगी, और दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, और जो मैं अब ऑलमोस्ट 100% कामयाब है मेरे पेशेंट्स में, मैं सबको बताता हूँ, तो उनमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो पर इसमें एक सबसे बड़ी एक बात यह है कि इसमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, वो वेदर शी इज़ योर वाइफ और गर्लफ्रेंड, उनको भी साथ में उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उनको कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।